हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके का न्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी CGL, CHSL, MTS, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? ए टॉम व्हिटेकर, बी फू दोरजी शेरपा, सी मेजर यूरी गैगारिन, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, फू दोरजी शेरपा। फू दोरजी शेरपा दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिसने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। टॉम व्हिटेकर दुनिया के पहले प्रतिबंधी व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। मेजर यूरी गैगारिन विश्व का पहला इंसान स्पेस पर जाने वाला, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला विश्व का पहला इंसान था। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? ए फैल्कन, बी ऑस्ट्रिच, सी हमिंग बर्ड, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, फैल्कन। फैल्कन विश्व का सबसे तेज पक्षी है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए फतिमा बीबी, बी हीरालाल जे कानिया, सी विल्सन जॉन्स, डी एम पतंजलि शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जज को नियुक्त करने का प्रावधान है। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटा? पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? ए पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, बी पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, सी पब्लिक एथिकल थेराप्यूटिक्स एरिया, डी पब्लिक एफिशिएंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी, पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। नेक्स्ट, नाइको इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ व्हिच कंट्री? नाइको किस देश का खुफिया एजेंसी है? ए इजिप्ट, बी जापान, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी, जापान। जापान का खुफिया एजेंसी का नाम नाइको है। यहाँ पे हम याद रखेंगे जो इजिप्ट का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मुखबारात, और ऑस्ट्रेलिया का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इन द वर्ल्ड शेयरिंग बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? ए USA, बी कनाडा, सी रसिया, डी चाइना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों ही होगा, रसिया और चाइना। रसिया और चाइना सबसे अधिक देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। चाइना भी 14 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, और रसिया भी 14 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि चाइना किस किस देश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो चाइना अपना बॉर्डर साझा करता है मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड नॉर्थ कोरिया के साथ। और यहाँ पे अगर हमको पूछ ले कि रसिया कौन कौन से देश के साथ अपना सीमा साझा करता है, तब हम याद रखेंगे कि यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जॉर्जिया, मंगोलिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, लिथुनिया, पोलैंड। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए कुंचिकल वाटरफॉल, बी जोग वाटरफॉल, सी दूधसागर वाटरफॉल, डी नोहकालिकाई वाटरफॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए, कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात इज क्रिएटेड बाय भराई रिवर, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटका राज्य के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुंचिकल वाटरफॉल का टोटल हाइट कितना है? 455 मीटर का। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जोग वाटरफॉल जो कि शरावती नदी द्वारा क्रिएट हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, जिसका हाइट 253 मीटर है। और नोहकालिकाई वाटरफॉल मेघालय राज्य के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका हाइट 340 मीटर है। और दूधसागर वाटरफॉल गोवा के साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका हाइट 310 मीटर का है।
ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन मैन बुकर प्राइज? मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ए VS नाइपॉल, बी सलमान रुश्दी, सी अरुंधति रॉय, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय पहली भारतीय हैं जिसने मैन बुकर प्राइज जीता था। कितने साल में? 1997 में। कौन सा किताब के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब के लिए। नेक्स्ट, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी औरंगाबाद, सी उदयपुर, डी दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है। इसको असल में किस नाम से जाना जाता है? मनकाल के नाम से जाना जाता है। इसको वरंगल के राजा ने अपने शासन तंत्र के टाइम पर established किया था, but later it was fortified between 14th and 17th century by the Bahmani Sultans and the Qutub Shahi dynasty. Next, where is Central Leather Research Institute located? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी चेन्नई, सी भावनगर, डी रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी चेन्नई। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 24 अप्रैल 1948 में। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का 4 रीजियोनल सेंटर भी है, जो कि कहाँ कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर एंड कलकत्ता में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज पापीकोंडा नेशनल पार्क लोकेटेड? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WWF? WWF का मुख्यालय कहाँ है? ए नाइरोबी, बी जेनेवा, सी ग्लैंड, डी वियना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी ग्लैंड में। ग्लैंड जो कि कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। और WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। WWF का लक्ष्य क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ पे अगर हमको पूछ ले कि WWF का सिंबल क्या है, तब इसका आंसर होगा द जायंट पांडा, जिसको कि WWF का फॉर्मेशन के टाइम से ही रखा गया है। और यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे कि WWF 6 मेजर एरिया में काम करता है। और मेजर एरिया, 6 मेजर एरिया क्या क्या है? क्लाइमेट, फूड, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ओशियंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, द फेमस म्यूजिशियन अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट? प्रसिद्ध संगीतकार अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए सितार, बी सारोद, सी संतूर, डी तबला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन डी तबला। तबला के साथ अल्लाह रखा जो कि प्रसिद्ध संगीतकार हैं वो संपर्कित हैं। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि अल्लाह रखा के अलावा और भी कुछ प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो कि तबला के साथ संपर्कित हैं, जैसे कि उस्ताद सफत अहमद खान, जाकिर हुसैन, किसान महाराज और सुखविंदर सिंह। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, रासलीला इज ए फेमस फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? रासलीला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है रासलीला। उत्तर प्रदेश में और भी कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नौटंकी, जड्डा, कजरी, झोड़ा, जैता। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु रोट द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किताब किसने लिखी है? ए सचिन तेंदुलकर, बी खुशवंत सिंह, सी मिल्खा सिंह, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किताब लिखी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की और भी कुछ फेमस किताबें हैं, जैसे कि इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यू आर बोर्न टू ब्लूजम, इग्निटेड माइंड्स, इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, इंस्पायरिंग थॉट। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स फाउंड इन ओलंपिक रिंग्स? ओलंपिक रिंग में कितने रंग पाए जाते हैं? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी 5। ओलंपिक रिंग में 5 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। ओलंपिक रिंग में अगर हम रंग को देखें लेफ्ट टू राइट से, तो सबसे पहले आएगा ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लैक, ग्रीन और रेड।
यहाँ पर हर एक कलर हर एक कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ब्लू कलर यूरोप कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को और रेड कलर अमेरिका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो 5 कलर जो कि ओलंपिक रिंग में पाया जाता है, इसको एडोप्ट कब किया गया था? 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रिनाइसेंस? किन को भारत पुनर्जागरण का भोर का तारा भी कहा जाता है? ए राजा राममोहन रॉय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी अरविंदो घोष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय को भारत पुनर्जागरण का भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस? एरिया ऑफ डार्कनेस किताब किसने लिखी है? ए आर के नारायण, बी वी एस नाइपॉल, सी कुलदीप नैयर, डी मुंशी प्रेमचंद जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी वी एस नाइपॉल। वी एस नाइपॉल ने एरिया ऑफ डार्कनेस किताब लिखी है। वी एस नाइपॉल की और भी कुछ फेमस किताब है, जैसे कि ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, एमंग द बिलीवर्स, ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द टर्मिनोलॉजी जैब इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? जैब शब्दावली किस खेल से जुड़ी है? ए बैडमिंटन, बी बिलियर्ड्स, सी बॉक्सिंग, डी बास्केटबॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बॉक्सिंग के साथ जैब शब्दावली जुड़ी है। यहाँ पे हम बॉक्सिंग के और भी कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपर कट, राउंड, हुक, हिटिंग विलो, ब्लो, बाउंस, ये सब हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा या फिर अगर कोई सजेशन मुझे देना हो तो कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।